दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों के बीच में एक बड़ी दरार आई है, जिसके वजह से ये खबर सामने आ रही है कि हो सकता है सऊदी अरब ब्रिक्स को ज्वाइन कर ले। अगर सऊदी अरब ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेता है तो पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। अचानक से आप देखेंगे अमेरिका बड़े बड़े देशों से कोलैप्स करता हुआ नजर आएगा और एक बार फिर से पूरी दुनिया पर एशिया के देश राज करेंगे। ये सुनने में हो सकता है इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन ये सच है। सऊदी अरब का साथ अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना वो कुछ भी नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और ब्रिक्स में सऊदी अरब के इन्वॉल्वमेंट पर क्या क्या चेंजेस आएंगे, आइए दोस्तों जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। The concern of the environment as an elite issue. You want to tell people that their concern and their recent Russian attacks on civilian siding with Russia, Saudi Arabia is taking the side of tankers and producers alike. We have been doing this for decades. We try to make... सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में चल क्या रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण अब यूरोप रूस से तेल नहीं खरीद पाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में तेल की अब कमी हो जाएगी और फिर इसकी डिमांड मिडिल ईस्ट के देशों में पूरी करनी होगी। लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों में भी तेल एक रिजर्व क्वांटिटी में नहीं है। इसी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो अपने तेल की प्रोडक्शन को कम कर देंगे, जिससे कि उस तेल की कीमत और भी तेजी से बढ़ने लगेगी, जिसका असर ये होगा कि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों में इस वक्त जो महंगाई दर चल रही है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और इससे उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका ने सऊदी अरब के इस डिसीजन को प्रिसाइज करते हुए ये वार्निंग दी है कि उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। इस वक्त अमेरिका सऊदी अरब को हथियार प्रोवाइड करता है, जिस वजह से अभी तक सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका पर डिपेंडेंट था। लेकिन यहीं पास एक मजेदार ट्विस्ट ये है कि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी सऊदी अरब पर डिपेंडेंट है। इस बात को अगर हम लोग थोड़ा गहराई से समझे, जब तेल की खोज मिडिल ईस्ट देशों में होने लगी थी तब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके मुताबिक सऊदी ने वादा किया था कि वो अपना तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही बेचेंगे और इसके बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब को हथियार सप्लाई करने का वादा दिया था। अब जबकि तेल दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस टाइम और वो डॉलर्स में ही अवेलेबल है, इसीलिए डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बन गई थी और फिर हर तरह की ट्रेड के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इसी वजह से दुनिया के सभी देशों ने अपने पास डॉलर्स रखने शुरू कर दिए थे ताकि वो ट्रेड कर सकें। लेकिन ये डॉलर्स उनके पास नहीं होते बल्कि अमेरिका की बैंक्स में जमा होते हैं। इस वक्त अमेरिकन बैंक में बाकी देशों के 7.5 लाख डॉलर जमा है और इन डॉलर्स का इस्तेमाल अमेरिका अपनी इकोनॉमी को फ्यूल देने के लिए भी करता है, जिसकी वजह से वहां पर आपको कम इंटरेस्ट रेट में ज्यादा लोन मिल जाता है और इसीलिए ज्यादा कंपनीज लोन लेकर ग्रो कर पाती हैं। अब अगर सऊदी अरब ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेता है तो बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इस वक्त ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका है। ये सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज है और इनमें से भारत और चीन वो देश हैं जिनके पास अपना खुद का ऑयल नहीं है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के टॉप ऑयल कंज्यूमिंग देशों में से एक है। रूस ने पिछले साल ये भी ऐलान किया था कि वो अमेरिका के डॉलर को कमजोर करने के लिए एक नई करेंसी लाएंगे जो कि ब्रिक्स के देशों में ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करी जाएगी। जैसे कि भारत को अगर चीन से कोई सामान लेना है तो वो डॉलर्स में पेमेंट होता था, लेकिन जब ब्रिक्स वाली करेंसी आ जाएगी तो ये पेमेंट ब्रिक्स करेंसी में होगी। अब सोचिए अगर सऊदी अरब ब्रिक्स का हिस्सा बन जाता है तो रूस हमें पहले से ही तेल बेच रहा है और अब सऊदी अरब भी डॉलर्स में नहीं मांगेगा तेल, जिससे कि डॉलर की डिमांड बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। अगर भारत और चीन के फॉरेन रिजर्व की बात करें तो हमारे पास अभी 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर पड़े हैं और अगर सऊदी भी ब्रिक्स का हिस्सा बन जाता है तो इतने ज्यादा डॉलर्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और इस पैसे को हम यूएस की इकोनॉमी से सीधा बाहर कर देंगे, यानी कि एक झटके में उनको 1.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा। और ये तो बस शुरुआत है। अगर सऊदी ब्रिक्स में ज्वाइन हो जाता है तो बाकी देश भी यही करेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक टाइम जरूर आ जाएगा जब सभी देश डॉलर को छोड़कर ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करेंगे और ये करेंसी अमेरिका की कमर तोड़ देगा। अगर भारत और चीन आपस में मिल जाएं और इनमें फिर रूस और सऊदी अरब के मिक्स को भी आप साथ लेकर आ जाएं तो ये पूरा ग्रुप आज अमेरिका और उसके पश्चिमी देशों को उनकी औकात दिखा सकता है, क्योंकि दोस्तों ब्रिक्स के पास पूरी दुनिया की 40% आबादी है और पिछले 30 सालों में जितनी भी ग्रोथ हुई है
उनमें ब्रिक्स के देशों का काफी अहम रोल है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जिससे कि एक बार फिर से यूनाइटेड एशिया अपनी ग्लोरी की तरफ वापस लौट जाएगा। और अमेरिका जैसा देश इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि अमेरिका के पास सिर्फ एक ही चीज है जो सऊदी अरब पर प्रेशर डालती है, और वो है वेपन। क्योंकि सऊदी अरब को जो वेपन प्रोवाइड करता है वो देश अमेरिका ही है। लेकिन अगर सऊदी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेता है तो ये वेपन वो चीन, रूस या भारत से भी ले सकता है, या फिर इन तीनों देशों से एक साथ ले सकता है। इसके अलावा अगर हम इसराइल, यूएई और सऊदी अरब को छोड़ दें तो अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों के रिश्ते शुरू से ही अच्छे नहीं है। फिर चाहे वो सीरिया हो, इराक हो या ईरान हो, सभी देश अमेरिका के अगेंस्ट माने जाते हैं। इसी वजह से अमेरिका अपनी धीमे धीमे पावर खोता जा रहा है और उसे खतरा है कहीं वो सुपर पावर कहलाने के लायक भी न बचे। और अगर कहीं वो सऊदी से पंगा लेते हैं तो वो अपनी सारी इन्फ्लुएंसी को खो सकते हैं, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका की ताकत कोई मिलिट्री या टीटो जैसी कोई अलायंस नहीं है, बल्कि उनकी इकोनॉमी है। और अगर अमेरिका के पास से पैसा चला जाता है तो उनकी सारी पावर उसी के साथ साथ चली जाएगी। तो इस वक्त अगर सऊदी अरब ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेता है तो ये काफी फायदेमंद होगा बाकी सारे देशों के लिए, और कहीं ना कहीं अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिस झटके से वो अपनी पावर को खो सकता है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा यहाँ, क्या सच में सऊदी अरब ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा या फिर नहीं।